जिसकी जहानत पर सारे। तुम्हारी आंखों में आंसू? मेरी माँ बहुत बीमार है मास्टर जी। क्यों आए बेटे? माँ कहती है। तुम्हारी माँ गरीब होकर भी जिस लगन से, वो काबिल तारीफ है। घर जाओ, माँ से कहना मास्टर जी कहते हैं तुम माँ की खिदमत करके भी बड़े आदमी बन सकते हो। जाओ बेटा। शुक्रिया मास्टर जी। माँ, 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 कौन? मैं हूँ माँ। इतनी जल्दी आ गया? मास्टर जी से छुट्टी लेकर आऊँ माँ। अरे माँ मर गई थी क्या कि छुट्टी लेकर चला है? मास्टर जी कहते हैं तेरी खिदमत करना मेरा फर्ज है। दवा पी ले। अरे दवा तो खत्म हो गई। माँ, मैं तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। तू कहाँ से लाएगा दवा? घर में तो एक पैसा भी नहीं है। जब तक तुझे मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। ना पढ़ने का नाम लेकर मुझे दुख न दे। जिन सेठ जी के यहाँ तो काम करती है ना, मैं उनसे पैसे ले आऊंगा। मैं तो पहले ही 4 दिन से काम पर नहीं गई। मैं उनका काम कर दूंगा माँ। साजिद नहीं, साजिद नहीं, मैं तुम्हें किसी से नहीं करने दूंगी। लौट आओ साहिब, लौट आओ, मत जाओ। तो माँ की जगह तू काम करेगा? हाँ सेठ जी, बर्तन धोना, फर्श साफ करना, आपके जूतों को पॉलिश करना, घर का सब काम कर दूंगा। मेरी माँ पैसे दे दे। पैसे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, मेरी माँ मर जाएगी। अबे तो मर जाने दे। हम जो दिन रात इधर उधर हाथ मारकर जाने कहाँ कहाँ से पैसे कमाते हैं, अगर तुझ जैसे गरीबों के आंसुओं पे लुटाने लगे तो हम भी तुझ जैसे गरीब ना हो जाए। सेठ जी क्या रोनी सूरत बना के सुबह सुबह में करने आ गया है? चल निकल यहाँ से। जाने कहाँ से चले आते हैं फकीर के बच्चे मुंह उठाए हुए। अब्दुल, माँ उठो। माँ देखो मैं दवाई ले आया तुम्हारे लिए। माँ, माँ, माँ उठो ना। माँ, 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 माँ नहीं, उठकर नहीं जा सकती माँ। माँ! अरे आजकल की माँ तो खुद बच्चों को चोरी करना सिखाती है। दरवाजा तोड़ दो सिपाही। मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की माँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, तुम ही मुझसे रूठ कर चली गई। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना माँ। खुदा हाफिज़। एक साया रो
राते सन्नाटों में अंधियारे की चादर ओढ़े, अंधियारे की चादर ओढ़े, देख के उसको लोग मचाए शोर, चोर चोर। जागो जागो पकड़ो उसको, जागो जागो पकड़ो उसको, जाने न पाए, जाने न पाए। एक साया रोज निकलता है हल्दी रात के सन्नाटों में, एक साया रोज निकलता है हल्दी रात के सन्नाटों में, अंधियारे की चादर ओढ़े, अंधियारे की चादर ओढ़े, देख के उसको लोग मचाए शोर, जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए। अरे करते हैं पीछा जहाँ भी वो जाए, जहाँ भी वो जाए, जहाँ भी वो जाए, जहाँ भी वो जाए। अरे दुनिया से खुद को वो कैसे छुपाए, वो कैसे छुपाए, वो कैसे छुपाए, वो कैसे छुपाए। एक साया रोज निकलता है हल्दी रात के सन्नाटों में, अंधियारे की चादर ओढ़े, अंधियारे की चादर ओढ़े, देख के उसको लोग मचाए शोर, जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए, जाने न पाए। अरे सबकी ज़बां पर उसी के फसाने, उसी के फसाने, अरे सबकी ज़बां पर उसी के फसाने, उसी के फसाने, उसी के फसाने, उसी के फसाने। अरे है कौन वो ये कोई भी न जाने, कोई भी न जाने, कोई भी न जाने, कोई भी न जाने। एक साया
कर देता और बाएं हाथ को खबर भी नहीं होने देता। खैर मैं इनको हिसाब में लिख लूंगा और तेरी एक एक पाई चुका दूंगा बताऊंगा। अच्छा लिख लेना चल सो चल। हाथ कुछ अच्छा पड़ा था आज। हाँ आज चांद ने साथ दे दिया बादलों में छुपकर। दुआ कर कल भी जब चांद निकले तो बादलों की ओर में निकले ताकि अपना धंधा भी चलता रहे। 3, 5, 4, 8, 0. Hello. B. I'm sorry, darling. मैं एक्चुअली मेरे घर लेटा हुआ। और मैं तुम्हारे लंदन की शादी बना के इसलिए इधर लाया कि हम तुम्हारा वेट करें। डार्लिंग, इस मुल्क की तमाम बीवियां अपने खानों का इसी तरह इंतजार करती हैं। देखो तुम 5 मिनट में इधर ना पहुंचे तो हम स्लीपिंग पिल्स खा के हमेशा के लिए बैठ जाएगा। थैंक यू डार्लिंग, प्लीज डू इट। लेकिन मरने से पहले ये बना लो कि तुम्हारा लाश को लंदन भेजना है या इधर गोरा कब्रिस्तान में दफन करना है।
तरफ जानने की कोशिश कर रही है। मेरी बंदूक है, where is my gun? इसको बड़ी मारना। Where is my gun from now on? I will kill this woman of Straw and the man from Uncle. I will shoot you and will hoot you. It will hoot you. This is the revenge of Dracula. I will shoot you. यहाँ तो साली किसी की शादी खाना बर्बादी हो रही है। सारे मालिक, किसी को सूली, किसी को सेज, किसी के सर पे छप्पर नहीं और किसी को छप्पर खटते भी जवाब नहीं। डैडी, ये खत पढ़कर आपको दुख तो बहुत होगा, लेकिन क्या करूं, नसीमा मेरी पसंद नहीं। मैं महसूस करता हूं मैं नसीमा के लिए अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, इसलिए खत लिखकर हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका बेटा साजिद, साले का नाम तो अपना ही है, पर भाग कहाँ गया? तो जल्दी से आओ, शादी में काफी देर हो चुकी है। मगर उसने तो अंदर से दरवाजा ही बंद कर लिया है। लेकिन तुमने उसे समझाया नहीं था? मैंने तो उसके आगे हाथ तक जोड़े थे, मगर उसकी एक ही रख थी, नसीमा मेरी पसंद नहीं। बेगम, अगर ये शादी ना हुई तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। देखो साजिद मियां, दुनिया में इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज है, उसे अपनी जिद पे कुर्बान न करो। नसीमा एक यतीम लड़की है और उसके मामू और मामी की गुर्बत देखकर ही मैंने शादी का इंतजाम अपने घर करवाया है। यकीन करो, नसीमा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। साजिद,
बंद दरवाजे के पीछे बैठकर तू ये चाहता है कि घर आए मेहमान तेरे बाप की इज्जत का मातम करके वापस चले जाए? साजिद दरवाजा खोलो। देखा, मैं ना कहती थी मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। तेरे में मेरा लाल कितना खूबसूरत लग रहा है। साजिद, तुमने सेरा बांध कर तूने हमारी लाज रख ली बेटा। चलो नीचे। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे साजिद मियां, तुम तो खड़े हो, आओ। कैसे आना हुआ? एक चोर आपके घर के पास आकर गायब हो गया है। आपके पास शादी का हंगामा देखा, सोचा यहाँ भी देख लूं। जरूर देख लीजिए, कोई हम में से तो कोई चोर नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे साजिद मियां, तुमने मुंह उधर क्यों कर दिया? अरे भाई आओ आओ, इनसे मिलो। ये इंस्पेक्टर मोहब्बत खां है और इनके हाथ से आज तक कोई मुजरिम नहीं बच सका। क्यों इंस्पेक्टर साहब? बस जी, कुछ ऐसी ही बात है। अच्छा। पकड़े गए ना बेटा, जिंदगी भर के लिए मुबारक हो। अरे कांप क्यों रहे हो? ऐसी हालत तो आज के दिन लड़कियों की होती है। गुड लक। मैं हालात के हाथ में कठपुतली हूं जिसके धागे ऊपर किसी के हाथ में है। ये जो कुछ भी हुआ है हालात के हाथों में फंस कर हुआ है। जानती हूँ। क्या जानती हो? आप इस शादी से खुश नहीं। भूल जाओ इस शादी को। जी? तुम्हारी भलाई इसी में है। ऐसा न कहिए। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मैं जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूंगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं वो नहीं हूं। आप जो कुछ भी हैं मेरे मिजाज खुदा हैं। नहीं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, बहुत गुनाहगार हूं। मान गए इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे हाथों में आपकी हथकड़ी पड़ ही गई। रो क्यों रही हो? साजिद कहाँ? साजिद! साजिद! वो चले गए। क्या? क्यों चीख रहे थे? साजिद ने इज्जत खाक में मिला दी। क्या किया है उसने? वो नसीमा को छोड़कर चला गया। कहाँ? नहीं पता। शादी जल्दी से नीचे चलिए, साजिद मियां का एक्सीडेंट हो गया है। एम्बुलेंस नीचे खड़ी है, वो अस्पताल जाने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। बहू भूल जाओ कि तुम इस घर की बहू बनी।
किसी से मत कहना कि तुमसे हमारा कोई रिश्ता है। मुझे घर से मत निकालिए। अगर बहू बनना मेरे नसीब में नहीं है, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। इस घर में कदम रखते ही मेरे जवान बेटे को खा गई। वकील साहब को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। मेरी गोद तो खाली कर दी है, मेरा ख्याल भी छीनना चाहती है। ड्राइवर ले जाओ इस मजदूर को। नहीं माँ नहीं, मुझे मत निकालिए। तुझे पाला पोसा जवान किया, ये तो वकील साहब की मेहरबानी थी जो तुझ नसीब और जली को अपनी इज्जत बनाकर शहर ले गए। उन्होंने तेरी शादी की। अब तू ही सबस कदम हो तो तुझे कोई कहाँ तक गले लगा रखे। मैं तुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। नहीं मामी नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? लिख ले, तू जहाँ जाएगी नहुसा साथ लेकर चल बाहर। मामा मामा मुझे रख लो, मुझे रख लो मामा। कुछ खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म मत करो। इसे रहने दो, खुदा के लिए इसे रहने दो। रशीदा, रशीदा। बता मेरे मालिक मैं जाऊं कहाँ, मसर अपना जाके छुपाऊं कहाँ। कोई भी नहीं मेरा तेरे सिवा, तेरे सिवा। कहाँ जाऊं चलना भी दुश्वार है, मेरी राह में गम की दीवार है। हुआ मेरा साया भी मुझसे जुदा, नहीं दूर तक मंजिलों का पता। मसर अपना जाके छुपाऊं कहाँ। जिंदगी की तमन्ना नहीं, मेरे काम तेरी दुनिया नहीं। यहाँ नहीं दूर तक मंजिलों का पता। मसर अपना जाके छुपाऊं कहाँ।
कुछ नहीं, बस यूं ही। चल भाग यहाँ से। अंदर आ जाओ। घबराओ नहीं बेटी। 50 रुपए में। हाँ। लो संभालो अपने 50 रुपए और छुट्टी कर दी। चलो देख लो। बेटा, जवान बेटी को दुनिया की मैली नजरों से बचाने के लिए ये जगह तलाश करी थी। अगर तू नहीं मानता तो हम यहाँ से चले जाते। चलो बेटा, उठाओ सब। रहो ठहरो यहाँ। हमारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी बेटी की इज्जत कीमती है। यहीं रहो। 50 रुपए निकालो। तो रखो इसे भी। बाबा कितने अच्छे दिल का आदमी था और हमने उसे चोर समझ लिया। हाँ बिटिया, अबेले, ये तो फिल्म आर्टिस्ट सरका का घर है। नहीं, इसका माल नहीं चुराना चाहिए। ये तो फिल्मों में बड़ा मजा देती है, बेचारी लोगों का दिल बहलाती है। इसका माल क्या चुराना।
लाज का घूंघट छोड़ा, चाहे लोग करे बदनाम, चाहे लाख लगे इल्जाम। जाओ तुम लोग चोरी करो, जल्दी करो। हम रात यही गुजारेंगे। सेठ जी, ये सराय नहीं तवाय का कोठा है, यहाँ सिर्फ नाच गाना होता है। दास सेठ को जलील करती है। मैं तेरा यह कोठा 3 बार खरीद कर 3 बार तेरे नाम पर लिख सकता हूँ, मगर जो औरत मुझे अच्छी लगती है उसे हासिल करना बाएं हाथ का खेल है। तू तो 2 टके की नाचने वाली है। मगर ये भी एक औरत है सेठ। तो बीच में बोलने वाला कौन है? बदमाश टके, यह तेरी बीवी है। निकल जा यहाँ से। नीलम भाई, मुझे मालूम नहीं था तुमने गोंडा बांधा हुआ है, वरना मैं भी बंदोबस्त करके आता। बंदोबस्त कराना, निकल यहाँ से, निकल। निकल जाते हैं, चुरकी मत जाओ, हम भी चुरकी वाला लेके आएंगे। ये वाला ले। समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या गालियां दूं। गालियां? आज जो तुमने बहादुरी दिखाई है, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। अरे ऐसे धंधे से तो अच्छा है कि इंसान मर जाए या भीख मांग ले। मौत अपनी बस में कहा, रह गई भीख। भूख से तंग आकर वो भी मांगी थी, पता चला भीख देने वाली नजरें मेरे पेट से भी ज्यादा भूखी है। लोग इस गाल को सहलाते थे तो चल उठता था, आज थप्पड़ मारा तो बड़ा ठंडा ठंडा लगा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बस ऐसे ही। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? बिल्कुल नहीं। बुरी लगती हूँ? तुम मुझे बुरी क्यों लगने लगी? अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती, तो फिर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बहुत दिन याद रहोगे? मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुम मेरा गाना सुनने कभी नहीं आए। तुम समझी मैं तुम्हारा गाना सुनने आया था? फिर? धंधे पर निकला था, यहाँ पहुंच गया। क्या करते हो? धंधा, लेकिन एक जगह नहीं, कई जगह फैला हुआ है। किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस में काम करते हो? बस उसी के आसपास रहता हूँ। सीआईडी में? मेरी गाड़ी आ गई, बड़ी देर लगा दिया। अरे सुनो, सुनो तो। अजीब आदमी है। माफ कीजिएगा, यहाँ कोई अजनबी तो नहीं आया? यहाँ तो सभी अजनबी आते हैं, अपना कौन आता? दरअसल हम एक चोर का पीछा कर रहे हैं। हमें पता चला है कि वो इसी बिल्डिंग में आया है। देखने में खूबसूरत, गले में लाल रुमाल, सर पर लाल टोपी। नहीं, यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आया। आप यहाँ अकेली हैं? आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रखा है, वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। ये दरवाजा बंद कर लीजिए। चोर? हाँ, चोर हूँ, चोर। तुम भी तो गिराकट हो। देख साजन, मेरे फ्लैटों में शरीफ लोग रहते। हाँ हाँ,
उनमें से 2-4 शरीफ आदमियों को तो मैं भी जानता हूँ सेठ। एक शरीफ आदमी जुआ खिलवाता है तो दूसरा शरीफ आदमी चर्च का धंधा करता है। ठीक है, चर्च का धंधा करता है, जुआ खिलवाता है। आदमी कोई भी काम करे शराफत से करे, और हर महल्ले में ऐसे 2-4 आदमियों की गुंजाइश होती है। तो फिर सेठ तुम्हें मुझ जैसे शरीफ आदमी के लिए भी गुंजाइश निकालनी पड़ेगी, समझे? मैं नहीं चाहता कि चर्चियों और जुआरियों में चोर भी शामिल हो जाए। कोई बाइज्जत जुआरी ये नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चोर आके बच जाए। देखो सेठ, मेरे माथे पर लिखा नहीं है और तुम किसी से बोलोगे नहीं, और अगर तुम बोलोगे तो मैं भी बोल सकता हूँ सेठ। धमकी देता? नहीं, धमकी नहीं देता, जियो और जीने दो का फार्मूला बताता है, समझे? ये लो ताला। कितने पैसे दो? ये बेचने का नहीं है सेठ, उस फ्लैट में लगाने का है जिसमें कल हम अपना सामान लेकर आएगा, समझे ना? याद से लगा देना। खुदा हाफिज़। समझते क्या है अपने आप को? माफ करना, हाथ से फिसल गया था। एक क्या ताला अल्लाह ताला ने बनाया, कितना मजबूत ताला है। ए साजन, ये इतना घूर के ना देख बाबू, धोती गिर जाए। लौंडा तो देखो तेरा बिगड़ा काम बनेगा। ए भाई, अल्लाह तुझे गाड़ी का परमिट दिलाए, 100-200 नहीं मांगता, एक चवन्नी देता जा। अबे फजल, अबे जानी, सारे तू तो खानदानी फकीर लग रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूं यार, फाकों ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तू बाहर कब आया भाई? बाहर तो आए हुए चंद दिन हुए बेटा, लेकिन तूने अपना रहने वाला ठिकाना सिर्फ 50 रुपए में बेचा है। देखना यार साजन, वो ठेके वाला कम्बख्त है ना, उसको रहम ही नहीं आता, हर साल शराब महंगी कर देता। अबे तो शराब इतनी पीता क्यों है? छोड़ दे शराब पीना, चल मेरे साथ खाने। खाने नहीं, नए ठिकाने चल। यानी सोने की प्रॉब्लम हल हो गई? हर चीज हल हो गई, चल। ठहर, वो यार मैंने अपने कपड़े छुपाए हुए ना, वो तो पहन लूं। क्यों जानी, कैसा फ्लैट है? हमारे स्टैंडर्ड का तो नहीं है, लेकिन हमारे रहने से इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। अबे साले, जेल से तो अच्छा है, शुक्र कर रहने के लिए इज्जत की जगह मिल गई। अबे पार्टनर, जो मिल जाए उस पर शुक्र करके बैठ जाए, तो जो उससे आगे है वो नहीं मिलता। जब बोलेगा कफन फाड़ के ही बोलेगा। अबे छोड़ यार। ले भाई, इस तरफ तो मैं दूंगा और इधर सोएगी तेरी भाभी। वाह बेटे, मिस्टर देखते ही नीयत खराब हो गई। अबे मैं कहाँ सोऊंगा? यार एक दिन मैं अंदर सोऊंगा और तू बाहर, और एक दिन नहीं, तू बाहर ही सोएगा। मैं बाहर सोऊंगा और तू अंदर सोएगा। अब देखना, मैं तुझे अपनी बीवी के साथ तो नहीं ना बुला सकता। अरे यार, ये जो जिसकी माला जपता रहता है हमेशा, ये है कौन? तेरी बहन। चल हो गई, तो शादी करके क्यों नहीं लाता है? पता नहीं, को बड़े दिन हो गए उसका खत नहीं आया। मेरा ख्याल है उसके बाप ने कहीं उसकी मंगनी ना कर दी। अरे कोई लफड़ा हो गया तो बता, अपने होने वाली भाभी को अगवा करके ले आते। नहीं, क्राइम करेगा। अरे तू चाहता है बाद में दुनिया वाले ये कहे कि मेरे होने वाली बच्चों की माँ को अगवा किया गया? अरे तो क्या करेगा फिर? पता नहीं, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही, मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सैड हूँ। मत पिया कर, मर जाएगा, छोड़ इसे। चला, आज रात तुझे ऐश करा ला। तो अरे बस कर यार, कौन आ गया? तुम जाओ। आदाब। नीलम भाई, ये मेरा 15 साल का दोस्त है। मेरा ख्याल 6 महीने और लगा ले। चलो लगा लिया यार। उस दिन तुम्हारा गाना सुना था ना, बहुत पसंद आया, सोचा इसे भी सुना दूं। आप गाना सुनिए। अब हम सुनाने से तो रहे, सुनेंगे ही आप। नीलम भाई, अपन तो सेठ नहीं है, पर ये बहुत बड़ा सेठ, बड़ा माल है इसके पास। सेठ, माल निकालना। इसकी जरूरत। बोलिए, क्या सुनेंगे?
गजल, गीत, ठुमरी या दादरा? मेरे ख्याल में दादरा बेहतर रहेगा। नीलम भाई, चीज तुम्हारी पसंद की और लिबास हमारा सुनने आए हैं। कोई ऐसा फड़कदार लिबास पहनकर और ऐसा गाना सुनाओ कि हम अक्सर आते जाते ही रहे। आने जाने में हम खर्च वर्च हो जाएं बस। तशरीफ रखिए, मैं अभी आई। जल्दी आइएगा। चलते, तशरीफ रखिए। तशरीफ भी रख लेते। यार साजन, क्या है यार? वो उसकी नौकरानी है ना? क्या बोलते? जब वो चलती है तो पीछे से बिल्कुल अपनी रोजी की तरह लगती। अबे बकवास बंद कर, सेठ बनाकर लाया हूँ, शरीफों की तरह बैठ। अबे शरीफ यहाँ बैठते हैं तो बदमाश लोग कहाँ बैठते हैं? तुम जरा मेरे साथ आओ। हम जाओ, गोल्डन चांस है, जाओ। जाना साजन, जाओ। जाओ बेटा, तुम्हारी किस्मत का फाटक खुल गया है, हम अपनी किस्मत का फाटक खोल लेते हैं। एक दिन गाहक खुद चल के आया था, तुमने उसे निकाल दिया। आज एक गाहक खुद ले आए हो, पता नहीं क्यों। अरे जानी तो अपना यार है नीलम भाई, यार। यहाँ आकर सभी गाहक बन जाते हैं। ये लो अपने पैसे। क्यों? मगर हमने तो तुम्हारा गाना सुना है। कोई मर जाए तो हमारे यहाँ गाना नहीं होता। उस दिन तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, आज मैंने तुम्हारा दिल बहला दिया। हिसाब बराबर। देखो नीलम भाई, जो हो वही रहो। तुम जो हो वही हो? क्या मतलब? उस दिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पुलिस आई थी। पुलिस? क्या बताया तुमने? मैं गोल कर गई, वरना तुम इस वक्त यहाँ नहीं जेल में होते। सुनो, तुम यहाँ मत आया करो। गाना सुनने भी नहीं? गाना सुनने का इतना ही शौक है तो कहीं और चले जाया करो। यहाँ और भी कोठे हैं। तुम्हारे सामने नाचते हुए मुझे उलझन सी होती है, पता नहीं क्यों। गाना सुनने ना सही, चोरी करने तो आ सकता हूँ। चोर हूँ, चोर को कब तक रोकोगी? अल्लाह से दुआ करूंगी तुम पकड़े जाओ, तुम्हें जेल हो जाए। क्यों? बात बुरा लगता हूँ क्या? नहीं, तुम्हारा क्या है? चोर हो, चोरी करके चले जाओगे और मुझे जिंदगी भर के लिए दुख दे जाओगे। वारे नीली छतरी वाले, आज चोरी भी नहीं की और पकड़े भी गए। दो 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 दो। होगा भैया जी का सामना। क्यों चहक रहा है? एक बात बोलूं तेरे को यार साजन, जब रोजी से मेरा नया नया इश्क बस स्टॉप पर हुआ ना, तो मैं भी बिल्कुल तेरी तरह गुमसुम रहता था। तू तो 100% मुझे कॉपी कर रहा है पढ़ना। साले कैसा इश्क और कैसी कॉपी? देख बेटा, चोरी का माल और इश्क बड़ी मुश्किलों से छुपते हैं।
फर्क इतना है कि चोर पकड़ा जाए तो सीधा जेल चला जाता है और आशिक पकड़ा जाए तो फूलों की सेज पर पहुंच जाता है। अबे कोई और बात कर यार, क्यों सुबह बड़ा लक्की है तू पार्टनर, नीलम तुझ पर मरती है। ऐसा कर, तू नीलम को यहाँ ले आ, मैं रोजी को ले आता हूँ, जोड़े जोड़े हो जाएंगे यार। ये सूखी रोटी जो है ना, इससे तो पीछा तू कर ले। पूछ। अरे इस हो जाएगा लफड़ा। हाँ तू कर सकता है, मैं नहीं। तू? मेरा मतलब है तुम करो। अरे चल यार, अब तू पर ही रहने दे। दरअसल मैं भी नहीं कर सकता। जब से मिली है जाने क्यों दिल चाहने लगा है कि अपना भी कोई घर हो। शाम को लौटूं तो कोई दहलीज पर मेरा इंतजार करता हुआ मिले। हाँ? बसा क्यों नहीं लेता घर? तुझे इंतजार करने के लिए कोई चाहिए ना। मैं तेरा इंतजार करूंगी। अरे बसा तो लूं, पर चोर हूं चोर, और चोरों के घर कभी चिराग नहीं जलते। ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देता? धंधा छोड़ दूं? तुझे देख बंधेगी तो मैं भी ये घुंघरू खोल दूंगी। मैं भी चाहती हूँ मेरा एक छोटा सा घर हो, जहाँ सब ना आए, सिर्फ तू आए। देख कहना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है। तुझे यह ऐश या आराम? पगले, मैं औरत हूँ। तेरी तरफ दुनिया की मैली नजर उठी तो मेरे पास चले आना। मैं तुझे अपनी जुल्फों की ओट में छुपा लूंगी। देखते हैं पसीने की कमाई क्या रंग लाती है। इतनी मेहनत तो सैकड़ों रुपये कमाने में भी नहीं लगती थी अपने धंधे में। साली इस मोहब्बत ने मरवा दी। छोकरा बिल्कुल साफ हो। हाँ बिल्कुल चमक रहा है। ठीक है। दे दो मेरे रुपया। कितने रुपए? 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए? हाँ मेरे 1000 रुपए। अरे 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 सेठ मर मत जाना। ये रहा तुम्हारा 1000 रुपया, आके खोल कर देख लो, वरना खबर में भी चैन नहीं मिलेगा कभी। ये लो। बराबर है। बराबर है? बराबर है। बराबर है। आदमी ईमानदार मालूम होते हो। हाँ। ये लो तुम्हारे नाम 1 रुपया, रख लो। डब डब हुआ। आओ भैया तुम चले। 1 रुपया? वाह रे मालिक वाह। तेरी दुनिया में गरीब को मिर्गी पड़े तो जूता सुंघाते हैं, और ये मोटे मोटे सेठ नोटों की खुशबू से होश में आते हैं। जवाब नहीं है तेरा। है? नीलम, क्यों मैं उस साले खूब ऐश कर रहा है? ले चने खा, तू भी क्या याद करेगा। नीलम, नीलम आई। अरे क्या कर रही थी तू? हैं? कुछ नहीं, कबूतरों को दाना डाल रही थी। अरे कभी हमें भी दाना डाल दिया कर। चल हाथ ला इधर। ये ले। ये ले, खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई? अरे हाँ साला, खून पसीना तो पहले भी बहता था, लेकिन ये कमाई साली कुछ ज्यादा ही मुश्किल से होती है। कुल मिले 4.5 रुपये, लोगों का सामान ढोकर, गाड़ियां धोकर और धूप में जलकर। सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है साजन। अरे तूने तो इस कुंदन की एक ही दिन में जिंदगी बदल दी है। पता है, कल तक जिनकी तिजोरियां खोलकर सैकड़ों रुपया हाथ आता था, आज उनकी गाड़ियों के दरवाजे खोलता हूँ। सलाम। और मिलता क्या है? साला से एक भी 1 लाख के बराबर है। हाँ। अच्छा, तो फिर संभाल के रखे 4.5 लाख को। अच्छा देख देख क्या लाया। देख। हाय, इतने कीमती झुमके कितने में लाया है?
1.25 लाख में? 1.25 लाख में? अरे हाँ, तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से 1.25 रुपये में। नकली है। लाया है तो अपने हाथों से पहना दे। क्या हुआ? नहीं नहीं, इन हाथों को बरसों से उतारने की आदत है। अब इतनी जल्दी इन्हें पहनाना कहां से आएगा? नहीं साजन, तू बदला है तो इन हाथों की आदत भी बदल जाएगी। पहना देना। पहना दे साजन। कैसे लगते हो पता ना? एकदम पोपट। फिर की बाजार। जा माफी। चल मैं तैयार हूँ। कहाँ? जहाँ तेरी मर्जी। मैंने वादा किया था ना, जिस दिन तू मेहनत की कमाई लाएगा मैं ये सब छोड़ दूंगी। मगर अभी तो अपनी नौकरी चलती फिरती है, कहीं एक जगह पक्की हो जाने दे, फिर ले जाऊं। साजन, हमें नई जिंदगी शुरू करनी है ना? हाँ। मुझे डर लगता है। किस बात का? तेरी मेरी दोनों की पिछली जिंदगी में बहुत बदनामी है। हाँ, ये तो सही। चल, आज हम दोनों अपनी अपनी पिछली जिंदगियों को हमेशा के लिए दफन करते हैं। आज से साजन चोरी नहीं करेगा। अब नीलम भी नहीं नाचेगी। नीलम जानती है इंसान के लिए कब कब नहाना जरूरी होता है। मैं क्या जानूं? नहीं जानती तो सुन। एक बार उसके लिए नहाना उस वक्त जरूरी होता है जब वो इस दुनिया में आता है, और एक बार उस वक्त जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आज हम भी अपनी बदनामियों की दुनिया को छोड़कर शराफत की दुनिया में जाने वाले हैं। अपने अपने बदन से आज माजी के मैल को साफ कर ले। यहाँ? हाँ, यहाँ। सदियों से फैले इस समंदर का काम यही है कि सारी दुनिया का मैल अपने दामन में समेटकर दुनिया को उजलापन वापस कर देता है। चला। अरे हाँ ना, चलो। कितनी प्यारी लगी। चला। अरे क्यों नहीं नहाएगी? मैं तो तेरे साथ में डरती क्यों है? अरे वाकई डर लगता है। चल तो सही। बड़ी डरपोक है। देख कितना मजा आ रहा है ना? कितना ठंडा पानी, कितना अच्छा लगा। अरे रोती क्यों है? पानी बहुत ठंडा है। ठंडा तो रहेगा, समंदर का पानी है, मैं गर्म कैसे कर दूं? चला अंदर। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी। अरे नहा कैसे नहीं नहाएगी? ए नीलम, क्या है? चला नहाना। नहीं नहीं नहीं। तेरी। अरे आ ना। बहुत मजा आ रहा है। अरे आ ना। बस मैं नहा चुकी हूँ। इधर क्या देख रहा है रे? क्यों?
देखना मना है क्या? दागे फिराके सोहबते शब की चली हुई, एक शम्मा रह गई थी सो वो भी खामोश है। बाबूजी आप? नीलम बाई कुछ अर्सा यहाँ से दूर रहा, आज शहर लौटा तो हाजिरी देने चला आया, मगर यहाँ वो रंग नूर की बरसात नहीं, रुख यार पे पहली सी अदा नहीं। हम बदल गए हैं या दुनिया बदल गई? बाबूजी, मैंने मुजरा करना छोड़ दिया है। छोड़ दिया? अब क्या करती हो? सोचा करती हूँ। क्या? यही क्यों आते हैं लोग यहाँ? इन बुझी हुई शमों को रोशन करने। नहीं बाबूजी, ये जल उठे तो परवाने फिर आने लगेंगे। कल परवानों से इतनी नफरत क्यों? कभी आपने भी सोचा मसलन? अगर आपकी बीवी आपको यहाँ देख ले तो? अरे नीलम भाई, उन चिलमनों के पीछे ये चेहरे कहाँ? कहो मुजरे का क्या लोगे? देख सकेंगे? हमारा सर तो आसमा के देखो। मुझे अपने घर ले चलिए। नीलम भाई, मुझे अपनी बीवी और बच्चों से मिलाइए और उनके सामने इकरार कीजिए। जो सुख नीलम भाई के कोठे पे है वो इस घर में नहीं। मैं यहाँ नसीहतें सुनने नहीं आया। इस बाजार में कोठे और भी बहुत है नीलम भाई। बुरा मान के न जाइए बाबूजी, बुरा मान के जाने वाले घर और देर से लौटते हैं। हाँ, आपको सच्ची खुशी चाहिए तो वो किसी तवायफ के कोठे पे नहीं, आपके अपने घर में है। एक बार ढूंढ कर तो देखिए बाबूजी। नीलम भाई, तुम एक तवायफ हो और तवायफ का काम घर उजाड़ना है, घर बसाना नहीं। और फिर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। नहीं बाबूजी, किसी का घर वही उजाड़ते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं होता। अब मैं किसी की बद्दुआ नहीं लूंगी। मेरा अपना घर बसने वाला है। आपको गुमराह होते इसलिए कहीं मेरा साजन भी घर का रास्ता न भूल जाए। आप ये लम्हे जो घुंघरू की झंकार पे निशाने आए हैं, जाइए इन्हें बच्चों के हंसी पर कुर्बान कर दीजिए बाबूजी। अशोक बेटे, तुम यहाँ कैसे? जिस बात के नक्शे कदम पर चलकर बेटे ने कल यहाँ आना है, उसे आज यहाँ देखकर हैरत कहती। तुम? अब्बू, अब देर से घर आते हैं, हमें नींद नहीं आती। अब हम भी आपके साथ यहाँ आया करेंगे। खामोश क्यों है? इस मासूम के बात का जवाब दीजिए। सलाम मास्टर जी। वालेकुम। आपने मुझे पहचाना मास्टर जी? तुम? जी, मैं आपसे पढ़ा करता था। नाम साजिद है। साजिद? अरे भाई, किस ओहदे पर हो आजकल? तुमसे जो पीछे थे, कोई डीसी, कोई मजिस्ट्रेट, सब बड़े अफसर बन गए। तुम क्या बन गए? मैं कुछ ना बन सका मास्टर जी। जिस दिन आपसे छुट्टी लेकर गया था उस दिन आज हालात ने मुझे तालीम मुकम्मल नहीं करने दिया मास्टर जी। करते क्यों आजकल? चिपकार नौकरी ढूंढने निकला था, अचानक सड़क से गुजरते हुए घंटी की आवाज कानों में आ गई तो कोई कशिश मुझे यहाँ तक खींच लाई। मैंने सोचा चलो आपका वक्त आया कि सुनो, एक काम है, कर लोगे? जी सर। स्कूल के बस में बच्चों को लाने ले जाने का काम है। तनख्वाह 100 रुपया महीना।
ठीक है सर, मैं पढ़ नहीं सका लेकिन इसी बहाने कब हाजिर हो जाओ? कल आ जाओ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहना, सुना है तुमने किया, इसलिए तुम्हारे पैरों के लिए नए घुंघरू लाए। सोचती क्या हो? ये लो 10,000, तुम्हारा घुंघरू बांधने की कीमत। तुमने नाचना छोड़ दिया तो हमें नींद ऐसे आएगी, हम दौलत कहाँ लुटाएंगे? लूटने का इतना ही शौक है तो कहीं और चले जाइए। अरे हर कोठा हमारा मुंतजिर है, मगर इस दिल का क्या करेंगे जो तुम पे आया? चले जाइए सेठ जी, अब मैं किसी की बीवी बनने वाली। बीवी? जिस तवाइफ के चाहने वाले सुनो, उसे किसी घर की चार दीवारी बना नहीं देती। और हम जैसे सेठों की मौजूदगी में तुम चंद दिन के लिए किसी को फांस तो सकती हो, मगर किसी की मुस्तकिल बीवी नहीं बन सकती। इज्जत प्यारी है तो चले जाइए। चले जाते हैं, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, शराफत की जिंदगी से जब भी लौटो तो पहले हमें आवाज देना, चाहे तुम्हारे बालों में सफेदी आ जाए, हम तुम्हें ये घुंघरू पहनाकर तुम्हारे गाहक बन जाएंगे। नीलम, ओ नीलम, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? तेरे सिवा मुझे कुछ कहने वाला कौन है? अरे पर मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, फिर क्यों रो रही है? ख्याल आया था मैं क्या थी, तूने क्या बना दिया। बस रो पड़ी? यार औरत की आंखों में बस यही है खराबी, अच्छा या बुरा कोई ख्याल आया बरस पड़ी। अच्छा छोड़िए रोना धोना और पूछ मैं क्या खबर लाया हूँ। क्या खबर लाया है? मुझे नौकरी मिल गई है स्कूल में। सच? बच्चों को पढ़ाने की? नहीं यार, बस में बच्चों को लाने और ले जाने की। 100 रुपये तनख्वाह, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक नौकरी, उसके बाद छुट्टी। कैसी? साजन, तो फिर अभी और इसी वक्त यहाँ से ले चल। अरे अभी तो मैंने तनख्वाह नहीं ली, कहाँ ले जाऊँ तुझे? जहाँ तू रहता है, यहाँ तो मेरा दम घुटने लगा है। देख सोच ले अच्छी तरह, शहर से दूर मेरी झोंपड़ी है और उसमें सिर्फ एक कमरा है, गुजारा हो जाएगा? मुझे बाहों में लेकर किसी फुटपाथ में बैठ जाएगा, मैं वहाँ गुजारा कर लूँ। सच? वाह रे मौला, कुछ जल्दी सुन ली, नौकरी भी दे दी और छोकरी भी। एक खूबसूरत साथी, अरे हो मेरे संग चला है मेरा जीवन साथी। जाने चला मैं कहा, अरे जाने चला मैं कहा, गाने लगा है झूमे घटा झूमे सितारे झूमे मेरा दिल दीवाना। ओ मेरे संग चला एक खूबसूरत साथी।
कहता है ये दिल, अरे कहता है मौसम, साथ चले हैं हम, साथ रहेंगे हम। छोड़ के दुनिया सारी बांधी तुझसे डोर। अरे सुन लेना कोई, मत कर इतना शोर, ऐसा न हो कोई आए और हमको पकड़ ले जाए। देखो सही आया कोई, कहाँ? देखो देखो। धत तेरी की। प्यारा प्यारा तार हो, तेरी बाहों में मेरा एक सर हो। हाथ में होगा हाथ, कभी न छूटे साथ। तनी में फूल खिल के, सजन तो से मिल के रहूंगी संग तेरे, जहाँ भी तू चले। एक खूबसूरत साथी, ओ मेरे संग चला है मेरा जीवन साथी। जाने चला मैं कहाँ, अरे जाने चला मैं कहाँ, जाने लगा है समा। झूमे घटा झूमे सितार, झूमे मेरा दिल दीवाना। ओ मेरे संग चला है मेरा जीवन साथी, अरे हे मेरे संग चला है मेरा जीवन साथी। ला 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 ला। कर रहा है तुम? दिल का बहुत अच्छा है, पर कभी कभी थोड़ी लगा देता है साला। फिर वही गाली? गाली? तोबा तोबा। जानी साजन, तुमने शादी? अरे यार, अभी कहाँ से समाज में शादी करने के लिए सबसे पहले कुछ शादी साहब को देना पड़ता है। बैठो, 10-20 आदमियों को खाना खिलाना पड़ता है। अभी तो अपना ही पेट आधा नहीं भरता। तुम बहन की शादी की फिक्र न करो, इनकी शादी तो मैं कराऊंगा। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बहन भी पता चल गया, आप कर ले जो करना है। अच्छा, मैं तो फोटोग्राफर को लेकर आता हूँ, इस घर का मुहूर्त तो आज होगा। बिल्कुल भैया, तुम भाई के सेंटीमेंट को नहीं समझती बहन। तुम हमारे सेंटीमेंट को समझो और यहाँ से जल्दी से गोल हो जाओ। क्या कर रहे हो? अरे नहीं बहन, ये मेरा 15 साल 9 माह और 3 दिन पुराना 4 दिन पुराना दोस्त है। जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। अगर मैं अपनी बीवी के साथ आता ना, सुनो, इसको भी ले, उसको भी ले। ले भाई नीलम, ये है अपना फ्लैट, बंगला, पैलेस या ताजमहल, जो कुछ है यही। कैसा है? घर बचाने चले और घर में कुछ भी नहीं। देखो, इस घर में 2 हाई क्लास उचक्के रहते हैं, एक मैं और एक वो। तो तुझे बचाना है जानी। कुछ चाहिए क्या? अरे यार, मैं इससे बात कर रहा था, तू कहाँ से टपक पड़ा? अरे मेरा नाम क्यों लेते हो? यार तुम्हारा नाम ही ऐसा है, कभी कभी लेना पड़ता है। कभी कभी क्यों लेना पड़ता? अच्छा यार, आइंदा एहतियात करूंगा। अब चाहो ना तुम
तो तुम्हें एहतियात करनी चाहिए ना। अच्छा बाबा कर लूंगा एहतियात। तो हम क्यों नहीं किए एहतियात? नीलम तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। क्यों, तुझे भूख लगी है? तुझे भूख नहीं लगी है? तेरा साथ मिलने की खुशी में उड़ गई है, बस सोना चाहती हूँ। तो फिर तू सो जा। तू कहाँ चला? मैं जानी के पास। मुझे अकेले कमरे में डर नहीं लगेगा? हाँ अच्छा तो फिर ऐसा कर, तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाता हूँ। तू नीचे सोएगा? हाँ मजबूरी है यार, तुझे अभी मैं नीचे सुला नहीं सकता और मैं खुद। चल जा तू सो जा ऊपर जा। अब ये सारी न पी जाना, थोड़ी सी मेरे लिए भी रहने देना। मैं नशे में हो गया। यार नीलम कुछ बात करना। क्या? ऐसी कोई फजूल सी तू करना। नीलम अब तो ये घर बसेगा ना, फिर हमारे बच्चे भी होंगे। सारी शर्मा गई। बता तुझे क्या चाहिए, लड़का या लड़की? लड़का। नहीं नीलम, लड़का नहीं। कहीं ऐसा ना हो वो बड़ा होकर साजन बन जाए। लड़की ठीक रहेगी। अगर वो नीलम बन गई तो? चल यार बच्चों को गोली कर देते, ऐसे ही घर बसा लेते। मैं इसका किस्सा तेरे को नहीं सुनाऊंगा ना। चल रोटी बना, बड़े जोर की भूख लगी है। भैया वो कहाँ है? वो कौन? वो अच्छा 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 राजन। और ड्यूटी खत्म करके जल्दी आ जाएगा, फिक्र ना। सलाम मेम साहब। मुन्नी आ गई। बेटी आ गई, शाबाश शाबाश। सुनो जी। बच्चे गले में लॉकेट था। लॉकेट? हाँ। इसके गले में नहीं? नहीं है इसके गले में। मैं बस में देखता हूँ। देखो बेटे लॉकेट कहाँ है? हाँ कहाँ है लॉकेट? क्या मिला लॉकेट? नहीं मिला बेगम साहब। तो कहाँ गया? मैंने तो सारी बस में ढूंढा, वहां तो नहीं है। क्या बात है बेगम? बच्ची का सोने का लॉकेट गायब है। तुम? सलाम जेलर साहब। तुम्हें पता नहीं है मेरी बच्ची है, फिर तुमने इसका लॉकेट चुराने की जरूरत कैसे की? मैंने तो चोरी छोड़ दी है जेलर साहब, अब मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी? या नौकरी की आड़ में कानून से बचकर वही पुराना धंधा करते हो? तुम आदि चोर हो। आप मुझे गाली मत दीजिए जेलर साहब। तो क्या तुम फरिश्ता बन गए हो? सीधी तरह मेरी बच्ची का लॉकेट निकाल दो। जेलर साहब वो लॉकेट। तुम इस तरह नहीं मानोगे। लॉकेट तुमने कहीं रखा है या किसी को दिया है तो साफ साफ बता दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आपसे कई बार कह चुका हूँ कि लॉकेट मैंने नहीं चुराया। इसके बावजूद आप लोगों को यकीन नहीं आता, तो जो आपके जी में आए वो कीजिए। इंस्पेक्टर ये बहुत ठीक है, इसे बांध कर मारो। ऐसे ही करना होगा। हेलो जी, आपका फोन। हेलो, बोल रहा हूँ जी। क्या कहा? मिल गया? अच्छा अच्छा, लॉकेट मिल गया, वो घर ही में था। आई एम सॉरी साजन। कोई बात नहीं सर, करीब इतने जुर्म नहीं करता जितनी उसे सजा मिलती है। पी लो, कल हम तुमसे गा पी लेंगे। अभी मेरा खैरात देने का कोई मूड नहीं है। तो इसका मतलब है हूँ और ना तुम अंगूठी चूसते। मेरा मतलब उस लड़की तुम्हारे घर में मौजूद है। दादू, तो मेरी बहन है। अरे दुनिया को दिखाने के लिए ठीक है। लेकिन हम तो तेरे यार हैं बेटे। वैसे पानी के 2 चुल्लू शराब में मिलाकर हमें भी पी लेने दे।
साला मस्ती में आ गया था, झगड़ा हो गया। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। नहीं, डॉक्टर को उन लोगों के काम आने दे जिनकी दुनिया को जरूरत है। जाने के लिए खाए को अपना वक्त खराब करेगा। अपना तो टाइम आ गया होगा। नहीं जाने नहीं। अरे चला गया तो मैं तेरी रोजी को क्या जवाब दूंगा? कौन रोजी? अरे वही जिसके खत पढ़ पढ़ कर मुझे सुनाया करता था। 10 माह पुराना साथ छूट रहा है मेरे पास। मेरी बहन का ख्याल रखना। तू भी इस इडियट को भटकते न देना। नहीं जानी नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। खाली साजन है। जानी जानी भैया, जानी ओ जानी, ओ यार तू झगड़ा करके सो गया। देख मैं तेरे लिए गरम गरम पकौड़े लाया। बता जानी को किसने मारा है? जानी मर गया। साधन, जानी को दादू ने मारा है। उसने बहन को गंदा बात बोला था। जानी ने उससे झगड़ा किया और उसने जानी को मार दिया। उसने जानी को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधन भैया छोड़ दो। अरे साधन भैया, कानून को अपने हाथ में न लो। तुम नहीं लंबा हवा में उड़ते जाए गुब्बारे ले लो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। शाबाश, ये लो। ए साजन, एक गुब्बारा दे। तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता है भाई? तुम मेरा नाम नहीं जानते? नहीं तो क्या नाम है तुम्हारा? जानी। वाह दोस्त, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। देखते क्या हो, एक गुब्बारा दो। अभी मिल जाता। ये लो। इतने मेरे पास पैसे नहीं। अरे नहीं दोस्त, जानी से साजन पैसे नहीं लेता। लेते जाओ। बहुत अच्छी हो दोस्त, एक पप्पी दो। ये लो। अब एक पप्पी हमें भी दे दो। जीते रहो। गुब्बारे वाले मुझे गुब्बारा दो। बिटिया वो तो खत्म हो गए, कल आकर ले जा। ओहो नीलम, ऐसा कर इसे घर लेती जा, वहां से गुब्बारे दिला कर लिया। ठीक है, शाबाश। बच्चे को उठा के कहाँ ले जा रही है? जिद कर रही थी, गुब्बारा लाके देने जा रही हूँ। गुब्बारे लाके देने या उठा के ले जाने? ऐसी औरतों का यही काम है कि बच्चों को उठाकर ले जाती हैं और बाजार में जाकर बेच देती हैं। क्या बकवास लगा रखी है? जबान संभाल के बात करो। ओ, तो तुम भी इसके साथी हो? मारो उसको। मारता हूँ अभी। क्या बात है, क्या बात है? साहब जी, ये मुन्नी को उठा के ले जा रही थी। नहीं, ये झूठ है। चल जाओ तुम लोग। नीलम बहन, तुम लोग यहाँ से कर रहे हो? शराफत की जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं।
नीलम बहन, ये वही है जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। ये मेरी बहन बनी थी साजन, और ये इनके शौहर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो हमारे साथ घर चलो। आज पता पर पहुंच जाएंगे। वो सामने हमारा घर है, कल जरूर आइए। कल हमारे मुन्ने की सालगिरह है, जरूर आइए। और मेरे गुब्बारे? कल लाऊंगी बेटे। चलो बेटे चले। अच्छा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जरूर आना। जरूर आऊंगी। चलो। मुन्नी, अरे साहब, आपने यहाँ आकर हमारी बात रख ली। चलो बेटे शायद। आंटी, आप इतनी शानदार घर पे रहती थी, आप इतनी गरीब क्यों हो गई? मैं आंटी, आपने जेवर भी तो नहीं पहना। बेटे वो ये अपने घर पे रही। आंटी, हाँ, चलिए चलिए ना। माशाल्लाह काफी बच्चा है आपका। हाँ साहब, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। आइए। आओ नीलम बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार। अरे यहाँ तो मुजरा भी होगा। नीलम बाई आई है। ये नीलम बाई नहीं है? ये नीलम बाई नहीं है? क्या कहते हैं आप? जिस तबायत के कोठे की एक एक सीढ़ी मुझे याद है, उसकी सूरत भला कैसे भूल सकता हूँ मैं? क्यों नीलम बाई, मैंने ठीक कहा ना? मैं कहता हूँ ये मेरी बहन है। ये आपकी बहन कैसे हो सकती है? ये तो चले जाओ यहाँ से। हम लोग शरीफ महफिलों में आने के काबिल नहीं। जिस महफिल में अगर तबायत बहन बन के आए, अगर वो महफिल शरीफ है, तो तुम जैसे लोगों को मुबारक। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ। चलो नहीं। नहीं नहीं, मेरी वजह से अपनी खुशी बदमजा न करें। हम चल जाते हैं। चलो साजन, चले। चलो। तुम लोग अगर मेरा मान तोड़कर चले गए, तो मुझ जैसे भटके हुए लोग तुम जैसी बहन को बहन कैसे कहेंगे? चलो आओ, सालगिरह मनाएं। चलो आओ, सभी लोग आओ। क्यों भाई, सालगिरह हो गई? जज साहब, यहाँ आना याद आ ही गया। अजी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ। आजकल माशरे में जराइम की रफ्तार बढ़ती जा रही है और अदालत के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अजीब दौर आया साहब। अपने इर्द गिर्द लोगों में से ये पहचानना भी मुश्किल है कि कौन मुजरिम है और कौन मासूम। चलिए आइए। जहाँ से आई थी? नहीं, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। दुनिया की बातों में आकर हम जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए, तो फिर कभी ना लौट सकेंगे नीलम, कभी ना लौट सकेंगे। याद है तूने मुझसे? मुझे भूल जा। मैं तेरे लायक नहीं हूँ साजन। मैं तवाइफ थी, तूने मुझे औरत बनाना चाहा, लेकिन मैं तवाइफ ही रहूंगी। नीलम, मासी भुलाकर मैं एक नया जन्म लेना चाहता हूँ, और तू फिर अपनी असलियत पर लौटना चाहती है। बोल नीलम। मेरी असलियत? मेरी असलियत क्या है सुनेगा तो मुझसे नफरत करने लगेगा। सारी जिंदगी अंधेरों ने मेरा पीछा किया है नीलम। अब तू
तू भी मुझे अंधेरों में रखना चाहती है। पता तेरी जिंदगी का वो कौन सा ऐसा राज है जो तू मुझे नहीं बता सकती? पता नीलम, पता। मेरी शादी हो चुकी है। आज सालगिरह में जो जज साहब आए थे ना, वो मेरे ससुर थे। वो तेरे ससुर थे? हाँ, उन्हीं के बेटे से मेरी शादी हुई। उसी रात वो मुझे छोड़कर चला गया और उसी रात एक्सीडेंट में मर गया। मनहूस समझकर मुझे घर से निकाल दिया गया और कोठे पे पहुंच गई। तू सामने आया तो मैं अपना आप भूल गई। यही मेरी भूल है साजन, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नीलम, जिससे तेरी शादी हुई तूने उसकी सूरत देखी थी? उसने तो मेरा घूंघट भी नहीं उठाया था। तूने उसे रोकना चाहा था? मैं तो उसके पाँव पड़ी थी। और उसने कहा था कि मैं हालात के हाथ में एक कठपुतली हूँ। हाँ, कहा था। मगर तू ये सब कैसे जानता है? इसलिए कि तेरे सुहाग की मेहंदी में जिसने रातों की स्याही घोली, वो बदनसीब मैं था। नीलम, तुझे छोड़ के भागा इसलिए था नीलम कि मैं तेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। खूब सवारी है मेरी जिंदगी तूने, बेईमान। मैं तुझे कभी याद भी नहीं आती थी। उसी रात मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। मैंने बाहर आकर तुझे बहुत ढूंढा नीलम, लेकिन तेरी कोई खबर नहीं मिली। मगर किस्मत का सितम देख के जब तू मेरे सामने आई तो तेरे पैरों में घुंघरू और मैं तेरे सामने एक तमाशबीन बनकर बैठा था। तेरा हार? इसी रास्ते से तो गुजरी थी, मगर हार कहीं नजर नहीं आता। मालूम होता है किस्मत हमें आजमा रही है। पर चल मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा ही हार था। ये हार कितने का है? 10,000 का। 10,000 और वो भी कल? अबे पागल हो गया है क्या? दे दो सेठ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मगर कर्ज में इज्जत कौन देता है? मैंने तुम्हें हजारों रुपया कमा कर दिया है सेठ। अच्छा किया है, मगर क्या उस रकम का अब तू बोनस मुझसे लेने आया है? देख मेरे बच्चे, तू राह से भटक गया है। अपनी सलाहियतों को रंग न लगा। जा और जाकर शराफत से क्यों नहीं कर जा? नहीं सेठ, नहीं। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। चले आते हैं भिख मंगे कहीं के। हाँ? कुछ बना? नहीं। अब क्या होगा? अगर उनसे कहा कि हार खो गया है तो उनके जहन में मेरा माजी जरूर आएगा। वो सोचेंगे कीमती हार देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। ना छूटेगा दिल, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी।
जियो, हजारों बरस जियो नीलम बाई। मरने की दुआ दीजिए सेठ जी, क्योंकि दुआ आप ही की कबूल होती है। क्या मतलब? मैंने शराफत की जिंदगी चाही, हर आपने मेरे पैरों में घुंघरू देखते चाहे थे, ऊपर वाले ने मेरी नहीं आपकी सुनी है सेठ जी। आप अपनी खुशनसीबी की सदके में मेरे साजन को छोड़ दीजिए ना, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सेठ जी। गोली मारो उस चोर को, हमारे करीब आकर इस रात का मुकद्दर जगाओ नीलम। लुच्चे लफंगे चोर एक शरीफ आदमी के घर में बदमाशी करने आया, ये मेरी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड। योर ऑनर, मुल्जिम ने सेठ दारा के कत्ल का इकरार करते हुए यह कहकर अदालत को धोखा देने की कोशिश की है कि इस कत्ल में सिर्फ इसका हाथ है, लेकिन मैं ये हकीकत अदालत के नोटिस में ला रहा हूं कि इस इंसानियत सोच कत्ल में शरीक कातिल एक नहीं दो है। अदालत उसका नाम जानना चाहती है। वो है शहर की नामी तैफ नीलम बाई। नहीं, ये गलत है। क्या यह भी गलत है कि उस रात नीलम बाई सेठ दारा के घर मुजरा करने आई थी? मैं कुछ नहीं जानता। तुम अंजाम बन सकते हो, लेकिन ये घुंघरू ये सब कुछ जानते हैं। ये घुंघरू उस रात नीलम बाई के पांव में मौजूद थे और डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक इन पर जमा हुआ खून सेठ दारा का खून। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। योर ऑनर, अगर मौके वारदात पे नीलम बाई की मौजूदगी झूठ है तो इन घुंघरुओं तक सेठ दारा का खून कैसे पहुंचा? गवाहों के बयानात के मुताबिक सेठ दारा ने आखिरी ईद अपने घर में ली थी, इसलिए यह फर्ज नहीं किया जा सकता कि जख्मी सेठ दारा मरने से पहले खुद चलकर नीलम बाई तक पहुंचा। उसने नीलम बाई के कदमों में जान दी और ये घुंघरू उस वक्त नीलम बाई के पांव में मौजूद थे। नहीं जज साहब, कत्ल मैंने किया है, मौत की सजा मुझे दीजिए, लेकिन नीलम को इस दुनिया ने जिल्लत के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया। हुजूर, उसे यहाँ बुलाकर मेरे सामने और जलील न कीजिए, वो बेगुनाह है हुजूर, वो बेगुनाह है। हकायक से पर्दा उठाने के लिए मुल्जिमा को पेश किया जाए। तुम्हारा नाम? तवाइफ। इस केस का इंसाफ करना मेरे बस में नहीं। ये केस किसी और अदालत में पेश किया जाएगा। कानून के तकाजे पूरे करने के लिए मुल्जिमा को हिरासत में ले लिया जाए। इनमें सिर्फ 200 रुपए थे। मगर हम दुनिया के बाजार में इतने सस्ते बिके हैं असगर साहब, हमें जो चीज मिली महंगी मिली। अगर कर सके तो मेरा एक काम करते हैं, इस दुनिया में जहां कहीं भी आपको घुंघरू नजर आए उन्हें समेटकर जमीन की ऐसी गहरी तह में दफन कर दीजिए जहां से निकलकर वो मेरी नीलम के पांव की जंजीर न बन सके। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका। मत सोचना साजन कि तुम यहां हो तो हम चैन की नींद सो सकेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। आप
मेरे साथ आइए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये तवायफ और ये चोर हमारे माशरे के वो गिरे हुए किरदार हैं जिनका काम है लूटना। इन दोनों का धंधा रात के अंधेरे में चलता है। तवायफ लोगों की खुली आंखों को धोखा देकर लूटती है और जो बंद आंखों की आड़ लेकर लोगों की दौलत से हाथ साफ करता है। सेठ दारा के घर ये दोनों शरीक के जुर्म हुए। तवायफ ने सेठ दारा की आंखों को अपनी जुल्फों के अंधेरे में उलझा लिया और चोर उसकी दौलत समेटने में मसरूफ हो गया। लेकिन इनका मकसद पूरा नहीं होने पाया था योर ऑनर कि सेठ दारा पर इनकी हकीकत खुल गई। उसने आवाज उठानी चाहिए तो इन दोनों ने मर गई योर ऑनर। लेकिन जिन हाथों पे शराफत का खून है वो जिंदा माशरे में बहते हुए इस खून को रोकना है योर ऑनर, तो इन दोनों को मौत की सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑर्डर। क्या मुल्जिमा नीलम और मुल्जिम साजन मियां बीवी हैं? योर ऑनर, मेरे मकाम और मेरे मर्तबे के पेश नजर अदालत को मुझसे झूठ की तवक्को नहीं करनी चाहिए। इन दोनों की शादी मेरे घर पर मेरी मौजूदगी में हुई थी। योर ऑनर, हम मौसूफ के बयान को शक की नजर से देखना गुनाह समझते हैं। लेकिन अजीब बात है योर ऑनर, मौसूफ मुंसिफ थे तो मुल्जिमान की शादी के गवाह है, लेकिन जब अपने मकाम से उतर आए तो एक चोर और एक तवायफ। हाँ, नीलम तवायफ और मैं चोर हूँ। लेकिन जज साहब, मैं इतना जानता हूँ कि भी मुझे आप जैसा इंसान बनाने के लिए स्कूल भेजा करती थी। उसने मेरा माथा चूमकर मुझे कभी ये नहीं कहा था कि एक दिन मेरा बेटा चोर बनेगा। चोर मुझे उस सेठ के सुलूक ने बनाया जिसके पास शराब पीने के लिए तो पैसे मौजूद थे, लेकिन मेरी बीमार माँ की कलम आपके हाथ में, इख्तियार आपके पास और इंसाफ करना आपका काम है। लेकिन मुझे जो कुछ कहना है वो शायद आपको मुल्जिमों की तकदीर का फैसला करने में मदद दे सके। जुबान खोलेगी, लेकिन मैं उस शख्स के बारे में कहना चाहती हूँ जिसकी बीवी मैं थी, लेकिन वो मुझे हर रात मेरे कमरे में बंद करती, हर रात अपने कमरे में एक नई औरत के साथ दादी ऐश दिया करता था। जो जिंदा था तो मेरे लिए अजाब था और मर गया तो 2 मासूम जिंदगियों को मुसीबत में फंसा कर चला गया। जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात मुल्जिमा की मजबूरी मेरे शौहर के पास 10,000 में सिर्फ नाचने के लिए आई थी। मेरे शौहर ने 10,000 देकर हाथ इसकी इज्जत की तरफ बढ़ा दिया। शोर सुनकर मैंने ताले के सुराख में से देखा। मेरा शौहर हर कीमत पर इसकी इज्जत लेना चाहता था और ये किसी कीमत पर अपनी इज्जत देना नहीं चाहती थी। तकरार बढ़कर चीख बनी तो मुल्जिम शीशा तोड़कर मेरे शौहर के कमरे में आ गया और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए इसका चाकू मेरे शौहर के सीने में उतर गया। मेरा एक ही सवाल है, इस अदालत में जितने शौहर मौजूद हैं, अगर अपनी बीवी की इज्जत लुटने का तमाशा देखकर उनकी गैरत चुप रह सकती है तो फिर मुल्जिम ने इंसानी गैरत का कानून तोड़ा है। फिर कोई गैरतमंद इसे सजा दे, कानून इसे फांसी चढ़ा दे। फाजिल वकीलों की जिरा, गवाहों के बयानात मुल्जिम साजन और मुल्जिमा नीलम को चोर और तवायफ साबित करते हैं। कत्ल मुल्जिमान की मौजूदगी में हो, इससे न किसी को इनकार है न मुल्जिमान इसकी तरदीद करते हैं।
इस कत्ल के बारे में मकतूल की बीवी का बयान भी अदालत के सामने है कि मकतूल अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। वो दुश्मन था उस काहिश का जो शराफत से जीना चाहती है। कानून की नजर में कत्ल की सजा मौत है, लेकिन ये कत्ल इरादतन नहीं, उस फौरी जोश के तहत हुआ जो गैरत का सवाल आ जाए तो होश पर पर्दा डाल देता है। कोई कानून इंसान की इस उमंग या आस का मुखालिफ नहीं जिसके तहत वो शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता है। लिहाजा अदालत मुल्जिमा नीलम और मुल्जिम साजन को शराफत की जिंदगी गुजारने का मौका देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नई जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया। बहरहाल वो मेरा फर्ज था। बेटी, खुदा का शुक्र है तुम्हें घर से निकालकर जो हमने गुनाह किया था आज उसकी तलाफी हो गई। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और ये कोई गैर नहीं, तुम्हारा सुहाग है। आओ चलो हमारे सोने का